Welcome to Rizvi's e-learning channel. अभी तक हमने पढ़ा चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन. नाउ टोटल विस्कस फोर्स अलोंग इन x डायरेक्शन क्या होगी? Fx इज इक्वल टू टाउ प्लस डेल टाउ माइनस टाउ इंटू एरिया ऑफ दैट एलिमेंट. तो इसे हम लिखेंगे म्यू डी यू अपॉन डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यू डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई माइनस म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई और जो इसकी यूनिट थिकनेस है, डेप्थ है, dx इंटू 1 इन x डायरेक्शन. सो म्यू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर. क्यों? क्योंकि इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मल्टीप्लाई करने पर ये डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल वाई इंटू डेल वाई इंटू dx dy. नाउ इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू विस्कस फोर्स. तो इनर्शियल फोर्स जो है आपकी वो है डेल यू रो यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई प्लस रो वी डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई. और विस्कस फोर्स की वैल्यू है म्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई. दोनों को इक्वेट करने के बाद इक्वेशन को जब हम शॉर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर. तो ये शॉर्ट होकर u इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस v इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू v डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर. स्मॉल v रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और u represent the stream velocity, and this is the equation for hydrodynamic boundary layer. This is all about hydrodynamic boundary layer. Thank you class. गुड मॉर्निंग क्लास. हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट 3 का टॉपिक हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर. बिफोर स्टार्टिंग दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस समथिंग व्हिच इज हाइड्रो. हाइड्रो क्या है? हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है, नेम इटसेल्फ रिवील्स दैट the medium or the means which have tendency to flow over any surface. सरफेस आपकी रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर. तो जो भी आपका लिक्विड मीडियम या गैस मीडियम है जिसमें की टेंडेंसी होती है कि वो किसी सरफेस पे फ्लो कर सके, वो आपकी हाइड्रो के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है. व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिक? सो हाइड्रोडायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ फ्लूइड्स एंड the forces acting on a solid bodies immersed in the fluid and in the motion relative to them. That means कि जो भी आपकी एक फिजिकल ब्रांच ऑफ साइंस है जो जिसमें हम फ्लूइड के मोशन को डिस्कस करते हैं, फ्लूइड के मोशन को डील करते हैं और उस मोशन के साथ साथ जो भी फोर्सेस किसी सॉलिड बॉडी पर एक्ट कर रही हो, कब? जब वो बॉडी जो है वो फ्लूइड में इमर्स्ड हो या फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर फ्लो कर रहा हो, तो जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उस फोर्सेस की स्टडी करने के लिए जो हम फिजिक्स की ब्रांच में से पढ़ते हैं वो है हाइड्रोडायनेमिक. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थिकनेस. Hydrodynamic boundary layer or thickness refers to the distance measured perpendicular to a solid boundary where the fluid velocity reaches 99% of the free stream velocity. फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और जब ये आपकी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है v वो इतनी बढ़ जाए कि 0.99% ऑफ u हो जाए या 99% ऑफ u चली जाती है, तो क्या होता है? वो आपकी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री की एक लेयर क्रिएट करती है. डायग्राम के थ्रू ये आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है. सो नाउ हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक हमने बाउंड्री लेयर क्रिएट की है फ्लूइड की, जहाँ पे आपकी ये यहाँ से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है और ये एक एलिमेंट इसमें कंसीडर कर लिया है. इस पूरी फ्लूइड लेयर में एक एलिमेंट कंसीडर किया है जो dx थिकनेस और dy विड्थ का है और डेल्टा जो है वो पूरे बाउंड्री लेयर की थिकनेस है.
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स कंसीडर एन एलिमेंट 2 डायमेंशनल कंट्रोल वॉल्यूम। तो इसमें 2 डायमेंशन है, यानी कि एक x की डायरेक्शन में है, एक y की डायरेक्शन में है, और हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम को यानी कि कुछ मेजरेबल वॉल्यूम को एलिमेंट को कंसीडर किया हुआ है। dx इंटू dy इंटू यूनिट डेप्थ, दैट मीन्स 1 विद इन द बाउंड्री लेयर रीजन। इस पूरी बाउंड्री लेयर रीजन के बीच में एक हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया है रैंडमली, और dx dy थिकनेस का है और डेप्थ क्या है, बहुत ही यूनिट है। कुछ एजम्पशंस है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्लो होगा वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फ्लूइड को कंप्रेस करने पर उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस आपको नहीं दिखने चाहिए। तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल और फ्लो स्टेडी होना चाहिए। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट होनी चाहिए, ये नहीं हो कि वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रेशर वेरिएशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट आर नेग्लिजिबल। जो भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवरऑल द सरफेस, जो भी प्रेशर जनरेट हो रहा है वो आपका परपेंडिकुलर प्लेट के जो परपेंडिकुलर प्रेशर होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हम एज्यूम करेंगे। विस्कस शेयर फोर्स इन वाई डायरेक्शन आर नेग्लिजिबल। जो भी वाई डायरेक्शन में शेयर फोर्स है, देखें यहाँ पे उसको कंसीडर नहीं किया गया, उसको नेग्लिजिबल कर दिया गया। ओनली एक्स डायरेक्शन की ही शेयर फोर्स को कंसीडर किया गया है। फ्लूइड इज कॉन्टिन्यूअस इन स्पेस एंड टाइम, मतलब जो फ्लो भी हो रहा होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा होगा। नाउ हम फिगर से देख सकते हैं यहाँ पे कि जो dx थिकनेस है आपकी एलिमेंट की, dy थिकनेस का एलिमेंट है। एक एलिमेंट जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम का एलिमेंट है। जो इसमें चेंजेस हो रहे हैं वो u प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स हो रहा है x की डायरेक्शन में, और v प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई y में हो रहा है। शेयर फोर्स पहले टाउ थी, फिर टाउ प्लस डेल्टा टाउ हो रही है। जो आपकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है वो u है और फ्लूइड की वेलोसिटी v है। ए बी सी डी एक एलिमेंट कंसीडर किया गया है, आप इसी एलिमेंट को ही कंसीडर किया गया है तो इसे ही मान सकते हैं ए बी सी डी एलिमेंट। नाउ मास फ्लो रेट अलोंग वाई डायरेक्शन जो हमें मिल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जो मास फ्लो रेट है उसको हम mx से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू होगी रो, जो कि उस फ्लूइड एलिमेंट की डेंसिटी है, इंटू यू इंटू डी वाई इंटू 1, दैट मीन्स रो यू डी वाई। ये आपका मास फ्लो रेट है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास mx अलोंग एक्स डायरेक्शन में जो भी चेंज ऑफ मोमेंटम जनरेट हो रहा है या हो रहा है वो क्या है, उसको हमने डी mx से रिप्रेजेंट किया है। इसकी वैल्यू है mx इंटू चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। मोमेंटम का तो फॉर्मूला यही होता है कि a इज इक्वल टू m इंटू जो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v आप इसको कह सकते हो। तो d ऑफ mx इज इक्वल टू mx u प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स माइनस u चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम लिख सकते हैं mx डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और mx की जगह हमने यहां से वैल्यू को पुट किया है रो यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई। इसे हमने इक्वेशन 1 माना है, और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। नाउ मास फ्लो रेट अलोंग वाई डायरेक्शन क्या है, मास फ्लो रेट अलोंग वाई डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है एम वाई से। इसकी वैल्यू होगी रो वी डी एक्स इंटू 1, क्योंकि यूनिट थिकनेस है तो रो वी डी एक्स, इसे हम कंसीडर करेंगे। नाउ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास एम वाई अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसको हम क्या लिखेंगे, तो उसे हम डी एम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। डी एम वाई अलोंग वाई डायरेक्शन जो है आपका चेंज इन मोमेंटम है, तो ये हो जाएगा एम वाई इंटू जो आपकी वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी वाई माइनस v, विच इज
formally which is written by my del v upon del x into dy, और हम इसे लिख सकते हैं my की वैल्यू यहाँ से इसे पुट करेंगे तो रो v del v by del x into dx dy, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। एक चीज जो ध्यान देने की है, जब हम मास फ्लो रेट अलोंग द एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर रहे थे तो हमने यहाँ पे रो u और डी वाई एलिमेंट को कंसीडर किया है जब हम मास फ्लो रेट एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, और जब हम मास फ्लो रेट वाई डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो हमने रो वी डी एक्स कंसीडर किया है व्हेन वी आर कंसीडरिंग वाई डायरेक्शन।